सुषमा अपनी बहू पूजा के साथ रहती है। सुषमा की अपने बेटे की शादी हाल ही में हुई है। ऊपर से सुषमा को अपनी बहू की हाथ की खाना पसंद नहीं आती है। हाय हाय, ये क्या कर डाला सुबह सुबह, मेरे जुबान और मुंह की स्वाद को खराब कर डाला। अरे बहू, चाय भी तो ठीक से बना। अरे तुझे कुछ भी तो ठीक से नहीं बनानी आती है। अरे दाल चावल रोटी कुछ भी तो बनानी नहीं आती है तुझे। ओ मम्मी जी, सॉरी। वो दरअसल क्या है ना, मुझे खाने में बस फास्ट फूड ही बनानी आती है। ये दाल रोटी सब्जी उपमा मेरे बस की बात नहीं है। पिज़्ज़ा नूडल्स चिकन पकोड़ा चाउमीन बिरयानी ये सब बताइए ना। आप बस फरमाइश कीजिए, मैं अच्छे से बना दूंगी। अरे बस बस, इतना बकबक मत कर। कितना बोलती है। तू एक काम कर, खाने में ना जहर ही मिला दे, क्योंकि ये बेस्वाद का खाना खाने से तो अच्छा है जहर ही खा लेना। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्या मैं इतना खराब खाना बनाती हूँ? अगर ऐसा ही है तो आप किसी काम वाली को रख लीजिए। तब भी सुषमा की बेटा तुषार आ जाता है। अरे क्या सुबह सुबह ये तमाशा लगा रखे हो तुम दोनों। ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का पूजा? वो तुम्हारी सहेली नहीं, वो तुम्हारी सास है। तुम्हारी तरह अकल की अंधी नहीं हूँ मैं। पता है मुझे कौन रिश्ते में मेरा क्या लगता है। अरे बस बेटा, रहने दो। अब तो मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैं एक अलग रसोई बनाऊंगी अपनी। अरे इस करम जली के हाथ से मुझे खाना नहीं खाना, और इसकी वजह से मैं काम वाली क्यों रखूं? और काम वाली के पीछे फिजूल की खर्चा क्यों करूं? मैंने कह दिया ना, मैं आज से अपना अलग रसोई बनाऊंगी। अरे मम्मी, एक ही घर है हमारा और उसमें भी 3 लोग रहते हैं हम, और उसमें भी आप बोल रहे हैं कि 2-2 रसोइयाँ बनाएंगे। रहने दो तुषार, मम्मी जी ठीक ही कह रही है। कम से कम मैं अपनी मर्जी से अपना फास्ट फूड का खाना बनाकर तो खा सकूंगी, और ऊपर से तुम्हारा सेहत का भी ख्याल रख पाऊंगी। और वैसे भी आपकी माँ की हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं है, और मेरे हाथ का बना हुआ खाना आपकी माँ को पसंद नहीं है। तुषार इन सास बहू की बातों में अपना सर पकड़ लेता है। फिर आगे से ये दोनों सास बहू अपने अपने अलग रसोई बना लेते हैं। अलग गैस, अलग बर्तन और अलग अलग राशन, सब कुछ अपना अपना अलग बना लेते हैं। अरे मेरी जेब कितनी खाली हो रही है इस दोनों रसोई से, लेकिन इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। बस इन्हें अपनी रसोई का बंटवारा करना है। बेरहम बीबी और बेरहम माँ। हे भगवान, इन दोनों में से किसी एक को तो समझदार बना लेता। सुषमा देसी खाना बनाने लगती है और पूजा मॉडर्न खाना बनाती है, और ये सब में तुषार पीसने लगता है। एक दिन तीनों डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी पूजा कहने लगती है, देखो तुषार, मैंने कितनी बढ़िया से पिज्जा बनाई है, चलो खा के देखो। अरे देख बेटा, मैं भी कितनी बढ़िया से तेरा मनपसंद का छोले पूरी बनाई हूँ। अरे छोड़ इसकी बेकार की खाने को। नहीं मम्मी जी, तुषार वही खाएंगे जो मैंने बनाई है। ये आपका हाथ का बना हुआ अनहेल्दी का खाना मेरा पति नहीं खाएगा। अरे वो महारानी, बकवास बंद कर। तेरा पति होने से पहले वो मेरा पहला बेटा ही था, ये याद रख। और ज्यादा बकवास किया ना, तेरे कानों के नीचे गालों में एक चांटा दूंगी ना, तेरा बातें बनाना बंद हो जाएगा। क्या मम्मी जी, चांटा मारेंगी? अरे आप मेरी सास हो, इसका मतलब नहीं आपको हर चीज का लाइसेंस मिल गया है मुझे जो भी कुछ कहने का। अभी देख लेती हूँ आपको।
अरे आपको देखूंगी क्या, आप तो बहुत बदतमीज हैं। इससे आगे घर की तापमान बढ़ जाता है और रोजाना सास बहू के अंदर ऐसे ही आनाकानी लगती है, जिससे तुषार बहुत परेशान हो जाता है और एकदम से कान पर हाथ रखकर चिल्लाने लगता है। अरे बस करो, क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो दोनों आपस में। मैं आप दोनों में से किसी का भी खाना नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ होटल से खाना ऑर्डर करके खाऊंगा। आप ही दोनों खाओ आपका अपना अपना खाना। तुषार फिर नाराज होकर वहां से चला जाता है। तभी सुषमा कहती है, देख लिया, तेरे कारण मेरा बेटा अभी बाहर का होटल का गंदा खाना खाएगा। अरे बहुत ही मनहूस दिन था जब तू मेरे घर आई थी। देखो मम्मी जी, सोच समझ कर बोलिए, ये रसोई का बंटवारा का प्लान आप ही का था। क्या भूल गई आप? ओफो, मैं भी कैसे भूल सकती हूँ, आपकी उम्र हो गई है। आपकी याददाश्त तो कमजोर होगी ही आपकी उम्र के साथ। अरे तेरी इतनी मजाल, तू मेरी उम्र की ताना दे रही है? कुलक्षणी, अरे तेरी माँ तो बड़ी जवान है। अरे जाके तेरी माँ और बाप को देख, फिर बात करना। तुझे पता है, आज भी इस महलों में मुझे देखकर जलते हैं। सुषमा और पूजा की ये झगड़ा दोनों का रोज रोज का मामला हो गया था। दोनों की अलग अलग रसोई होने के बावजूद भी झगड़ा तो बंद ही नहीं होता था। एक बार झगड़ा शुरू होता था तो बंद होने का नाम ही नहीं होता था। लेकिन एक बात तो थी, सुषमा रोज रोज 12 बजे के रात रसोई में जाती थी। अरे आज तो इसने बढ़िया सा पनीर का पिज्जा बनाया था, पता नहीं रखा कहाँ है। सुषमा उस पिज्जा को ढूंढने लगती है और फ्रीज खोलकर देखती है, उसी में रखा हुआ है। और उसी पिज्जा को फ्रीज से निकालकर ओवन में गर्म करती है और उसको लेकर किचन में छुप छुप कर खाने लगती है। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का। पता नहीं इस पूजा की क्या क्या बनाती है, पर स्वाद बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह पूजा आधी रात को किचन में जाती है, उसकी सासू माँ के हाथ का बना हुआ खाना गरम करती है और खुद खाने लगती है। अरे रोज रोज का ये फास्ट फूड का खाना खाकर बहुत तंग आ गई हूँ मैं। ये सासू माँ का अनहेल्दी का खाना बहुत टेस्टी है और स्वस्थ के लिए अच्छा भी है। वाह वाह मम्मी जी, क्या बनाई है आप, ये छोले पूरी तो बहुत टेस्टी है। और ये साथ में गुलाब जामुन, मजा ही आ गया। और ऊपर से ये जो खीरी का वासना, क्या बनाई है मम्मी जी, काजू पिस्ता किशमिश से बनाया हुआ ये खीर। अरे मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अरे जितना भी खाऊं मन नहीं भरता है। फिर रोज रोज सास बहू आधी रात को दोनों का खाना छुप छुप कर खाने लगते हैं और किसी को भी ये बात का पता चलने नहीं देती। जब सुबह उठकर अपने हाथ का बना हुआ खाना देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अपने हाथ का बचा हुआ खाना खत्म होते हुए देख हैरान हो जाते हैं दोनों। अरे ये क्या, मैंने तो कल इतना सारा खाना बचा कर रखा था, कहाँ गया? पता नहीं ये रोज रोज खाना कहाँ चला जाता है। फिर पूजा भी चलकर फ्रीज खोलकर देखती है, हाय राम, ये पिज्जा, मेरा पिज्जा कहाँ गया? अरे ये पिज्जा मम्मी जी तो नहीं खाया? मम्मी जी, क्या आपने मेरे पिज्जा खाया है? अरे वो पागल औरत, अरे मुझे तुझसे ही ये सवाल करनी थी। पता नहीं मेरा ये बचा हुआ खाना खत्म कैसे हुआ, कहीं तूने तो नहीं खाई? और हाँ, ये आज की बात नहीं है, ये रोज रोज होता है। मैं रोज रात को खाना बचा कर रखती हूँ और सुबह देखती हूँ गायब। मुझे नहीं पता, मुझे आपका बना हुआ खाना
खाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ हाँ, मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो तेरे बना हुआ खाना खाऊंगी। खाना फिर कहाँ जाता है? लगता है तुषार को रात को भूख लगती है और वो ये सब खाना खा ही लेता है। बेचारा मेरा बेटा। लगता है रात को इनको बहुत भूख लग रही होगी और इन्होंने जाकर मेरी पिज्जा खा लिया होगा। लेकिन ये क्या, चोरी छुपे खाने से मुझे मांग ही लिया होता। अहंकार तो कुट कुट के भरा है इन माँ बेटों में। लेकिन तुषार और मेरे बीच ये जो दरार आई है, ये सब ये बुढ़िया की वजह से हुई है। फिर ये रोज रोज का हो जाता है खाना एक दूसरे की खाना। फिर सुबह जाकर जब खाना देखते हैं खाना गायब है, तो दोनों को लगता है तुषार खा ही लेता है, जबकि असलियत तो अलग ही है। क्योंकि तुषार रोज रोज होटल से खाना मंगवाकर खाने लगता है। एक दिन डिलीवरी बॉय तुषार के लिए खाना लेकर आता है और तुषार से कहता है, सर मैं यहाँ रोज आता हूँ खाना पार्सल लेकर। इस घर में आपका पत्नी भी है और आपका माँ भी है, लेकिन फिर भी आप बाहर का खाना खाते हैं। अरे दे भाई, और ये ले तेरे पैसे। रोज के मेरे बहुत सारे पैसे पानी की तरह जा रहे हैं ये खाना मंगा कर खाने से। क्या बताऊं मैं तुम्हें, घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एक तरफ मेरी माँ तो एक तरफ मेरी बीवी। खाऊं तो किसका खाना खाऊं? एक घर होकर भी दो दो रसोई बनाकर रखे हैं उन दोनों ने, लेकिन मुझे एक का भी खाना नसीब नहीं होता है। अरे अरे, बहुत दुख हुआ सुनकर। एक काम करो सर जी, आप टेंशन मत लो और अपनी एक और तीसरी रसोई बना लो, और जिसमें आप अपना मनपसंद का खाना बनाना। सिंपल। अबे तेरी तो, चल भाग यहाँ से। बोला कि तीसरी रसोई बना लो। अपनी सारी घर को रसोई घर बना दूं क्या मैं अब? और तुम यहाँ खाना देने नहीं, क्या पता लेने आ जाओगे। फिर कुछ दिन बाद तुषार की ऑफिस का छुट्टी होने लगती है और तुषार घर में रहने लगता है। अरे इतनी जगह पर इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा है। न जाने क्या होगा अब। घर के तो खर्चे भी इतने हैं, दो दो रसोई है और तीसरे में मैं। अरे तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, पर तू हिम्मत मत हार। फिर उस दिन रात को तुषार जब पानी पीने के लिए उठता है, अपनी माँ और पत्नी को दोनों एक दूसरे की रसोई में खाते हुए देख लेता है। फिर दोनों सास बहू को तुषार रंगे हाथ पकड़ लेता है। अरे वाह, तालिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आमने सामने तो दोनों अपनी अपनी खाने की तो बहुत बुराइयां करती हो, और रात में छुपकर एक दूसरे का ही खाना खाती हो, और वो भी इतने प्यार से। क्यों पूजा, क्यों मम्मी? दिन में दुश्मनी करते हो और रात में दिवाली मनाते हो खाते खाते। तुषार की बात सुनकर दोनों सास बहू को शर्म आने लगते हैं। फिर दोनों सास बहू की शर्म से मारे सर झुक जाते हैं। मम्मी, आपको पूजा के हाथ का बना हुआ खाना तो पसंद नहीं था, लेकिन अब कैसे खा रहे हो? और पूजा तुम भी, तुम तो मम्मी के बना हुआ देसी खाने को कितना बुरा कमेंट देती हो, लेकिन अब कैसे छुप कर खा रहे हो? अनहेल्दी, बॉयली, ऑयली, खराब, सड़ा हुआ खाना, ये बोल रहे थे ना तुम मम्मी के हाथ का खाना ऐसा है वैसा है, लेकिन आप कैसे खा रहे हो बताओ मुझे। और तुम तो फिर मुझे भी रोक रहे थे मम्मी के बना हुआ हाथ को खाने के लिए, और खुद छुप कर खा रहे हो। सॉरी तुषार, पर मुझे तो मम्मी का बना हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ बेटा, मुझे तो इस कलमुही की ये जो अलग अलग की टाइप का खाना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अरे यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। खाना हो या देसी या मॉडर्न, दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन इस नाम तो इन दोनों को सबसे बदनाम कर रखा है। अरे आप दोनों की ये लड़ाई में मैं बीच में पीस रहा हूँ, लेकिन आप दोनों तो अपनी अलग अलग रसोई बना ली। हाँ बेटा, तो चिंता मत कर, आगे से हम दोनों एक ही साथ एक ही रसोई में मिलकर खाना बनाएंगे।
क्यों बहू? हाँ मम्मी जी, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा ही होगा। मम्मी जी, आई लव यू। अरे कल मोही, ये तेरा लव यू, लव यू लव यू। फिर दोनों सास बहू मिलजुल कर खाना बनाकर हंसते हंसते खूब मिलजुल कर अपना खाना खुशी से खाते हैं।